हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस क्लास के अंदर। हम लोग आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा को क्रैक अगर आपको करना है, उस एग्जाम में अगर आपको निकलना है, तो उसके लिए आपको कॉमर्स में अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बेसिक टर्म्स आप लोगों को एक बार जब दिमाग में बैठ जाएंगे तब जाके हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें आपको वो काफ़ी मदद करेंगे। हो सकता है कि आप में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो साइंस बैकग्राउंड के भी हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं, पर लेकिन मैं यहाँ पर तीनों को एक मानकर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। हम माइनस से स्टार्ट करके जीरो पे आने वाले हैं और फिर जीरो से अपन प्लस पे चलने वाले हैं। मैं एक बार ये आप लोगों को अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग कॉमर्स का जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसके बारे में आज पहली बार जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे और उस हेडिंग का नाम होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक डिस्कस करूंगा कि यार अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग होती क्या है, क्यों अकाउंटिंग उपयोगी होती है, अकाउंटिंग का मतलब क्या रीजन है अकाउंटिंग करने का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्यापारी अगर व्यापार करता है ना, बिजनेस करता है ना, तो हर बिजनेसमैन को ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि यार उसके बिजनेस एक्टिविटी का परिणाम क्या है। मतलब उसने जो भी बिजनेस में कार्य किया, जो भी उसने बिजनेस में काम किया, उसका रिजल्ट क्या है। आज हर जना रिजल्ट के लिए काम करता है। आज आप लोग परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा देने के बाद में आपका मन में ये जानने को इच्छुक होगा कि आपने जिस परीक्षा को दिया है उस परीक्षा में आप पास हुए हैं या उस परीक्षा में आप फेल हुए हैं। ऐसे ही बिजनेसमैन रोज परीक्षा देता है और रोज परीक्षा देता है और उसके बाद में वो भी ये जानना चाहता है कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है। आपका पास और आपका फेल नंबर डिसाइड करते हैं कि आपने अगर इतने नंबर लेकर आ गए तो आप हो जाओगे पास, या इतने नंबर से कम अगर आपके नंबर आते हैं तो आप हो जाओगे फेल। सपोज अगर आप मान लो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम में 300 नंबर आपको मिनिमम लेके आने हैं और आप लोग रिजल्ट इसलिए जानना चाहते हो कि आपके नंबर 300 हैं या 300 से ज्यादा है या 300 से कम है। अगर 300 से ज्यादा है तो वो सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई, आपका सिलेक्शन हो गया। अगर 300 से नंबर कम है तो ये सूचना आपके लिए बहुत ही बेकार हो गई, आपका सिलेक्शन रुक गया। समझ रहे हो। ऐसे बिजनेसमैन बिजनेसमैन भी ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस एक्टिविटी का परिणाम क्या है। जैसे आपका परिणाम नंबर डिसाइड करते हैं ना, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर से वैल्यू होती है, वैसे ही बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है, जो व्यापार की जो परफॉर्मेंस होती है वो मेजर होती है दो चीजों से, जिसको हम कहते हैं बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस वो मेजर होती है दो चीजों से। और उन दो चीजों को हम क्या कहते हैं पता है, परफॉर्मेंस मेजर होती है दो चीजों से, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट या अपन क्या बोलते हैं लॉस। हर बिजनेसमैन चाहता है ये देखना। अब प्रॉफिट एंड लॉस का पता कैसे लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम कैसे चलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि यार कोई भी काम किया, बिजनेसमैन मान लो फॉर एग्जांपल भगवान के मंदिर के सामने जाके खड़ा हो गया, हाथ जोड़े भगवान के सामने और बोला कि आज मैंने दिन भर में इतना काम किया, हे ईश्वर अगर आप ईश्वर हो इस दुनिया के अंदर तो मुझे ये बताओ कि मैंने आज जो भी कार्य किया है उस कार्य को करने से मुझे कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा जब तक आपका जवाब नहीं आएगा। तो ऐसा थोड़ा ना होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लिए मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? अगर अपने को बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें बिजनेस की क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। हमको उसके लिए बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बोलो इतना समझ में आया? अकाउंटिंग का एक छोटा सा रोल मैंने आपको बताया, आई बात समझ में। मुझे आपको अकाउंट्स का बेसिक उतना ही बताना है जितना आपके एग्जाम के लिए काम का है, क्योंकि मुझे उस बेसिक को बता, इतना बेसिक भी नहीं बताना कि आपको मैं सीए बना दूं, ठीक है। तो हम उसी तरह से बात करेंगे यहाँ पे कि हाँ यार हमको एक बार साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों को ये समझ में आ जाए अकाउंट सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने क्या बोला अभी आपको, क्या समझाया कि यार कोई भी बिजनेसमैन होता है, कोई भी व्यापारी होता है, वो व्यापार करता है, व्यापार करने का उद्देश्य उसका एक ही है, लाभ कमाना। ऐसा कोई बिजनेसमैन इस दुनिया में नहीं है जो ये बोलेगा कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं तो केवल सेवा कर रहा हूं, सेवा का काम कर रहा हूं। तो फिर अपने को उसको सलाह देनी है कि आप आपके व्यापार को व्यापार ना बोल के एनजीओ बोलो, गैर लाभकारी संस्था बोलो। अगर व्यापारी ही हो
और अगर आप अपने मुंह से बोलते हो मैं प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा हूं, तो आप सबसे बड़ा झूठ अभी बोल रहे हो। हर बिजनेसमैन प्रॉफिट चाहता है। आज मैं टीचर हूं, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। अगर मान लो मैं कोचिंग सेंटर खोल के बैठा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा एक ही लालच है कि मुझे आपसे लाभ कमाना है। और मैं गलत नहीं हूं इस जगह, मैं गलत कहाँ हूं? जैसे आजकल ना कई बार ना यूट्यूब पे कई बार देखते हैं बच्चे बोलते हैं सर ये सारी कोचिंग संस्थान वाले लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। मेरा बस मैं उनको मुंह पे बोलूं हाँ करते हैं, रीजन कमाना ही है, आप भी तो कमाओगे। फिर तो हम भी बोल सकते हैं सब टीचर इकट्ठे होकर कि यार ये सारे सारे बच्चे जो है ये कंपटीशन एग्जाम केवल वेतन कमाने के लिए कर रहे हैं। ना तो आप सेवा के लिए काम कर रहे हो, ना मैं सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे भी प्रॉफिट कमाना है क्योंकि मुझे मेरा घर चलाना है। और आप लोग यहाँ पे किताबें घसीट रहे हो, अपने आंखों को दुखी कर रहे हो, अपने शरीर को दुखी कर रहे हो, हमारे लेक्चर देख रहे हो। इसका रीजन यही है कि आपकी नौकरी लगे, सेफ नौकरी लगे, और आप उससे वेतन कमाएं, और वेतन कमा के आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है आप उसकी पूर्ति करें। बोलो यस और नो? ऐसे बिजनेसमैन करते हैं। बोलो ये समझ में आ गया? अब होता क्या है कि ये जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग, इस दुनिया में मान के चलना कि हर घर में एक फैमिली डॉक्टर नहीं होगा, पर लेकिन हर घर में हर इंसान अकाउंटेंट होता है। हमारे नस नस में अकाउंट्स है। आप क्या बात कर रहे हो? आज आपके पास में साइंस है, आर्ट्स है, तब भी आप अकाउंटिंग दिन में करते होंगे। आप भी अपने पैसों का हिसाब किताब लगा के रखते होंगे। आप में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाहर से उदयपुर पढ़ने आए, उनके माँ बापों ने उनको हर महीने पैसे भेजते हैं। वो पैसे भेजते हैं तो वो लोग सोच समझ के खर्चा करते हैं। खर्चा करने के बाद आप कॉपी में भी लिखते होंगे कि इस बार पापा से 10,000 रुपये आए तो मैंने इसमें से इतना तो किराया चुकाया, इतनी मैंने फीस चुकाई, इतना मैंने खाने पीने पर खर्च किया, अब मेरे पास में इतना पैसा बचा। जबकि उस अकाउंटिंग से आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं आपके पिताजी पूछेंगे भाई तूने लेखा जोखा लगा कि नहीं लगा पता। आज अगर मान लो आपके घर वाले आपको हर महीने पैसे भेज रहे हैं और आप उसकी अकाउंटिंग नहीं भी करो तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है। उससे आप क्या रिजल्ट निकाल लोगे? पैसे बचेंगे ज्यादा तो आपका सिलेक्शन होगा, या पैसे नहीं बचेंगे तो आप फेल हो जाओगे। ऐसे आपस में कोई लिंक तो है ही नहीं। फिर भी हम अकाउंटिंग करते हैं। हम लोग हमेशा लेखा जोखा रखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग सिस्टमेटिक भी हो सकती है और ये अकाउंटिंग अनसिस्टमेटिक भी हो सकती है। अकाउंटिंग सिस्टमेटिक भी होती है और अकाउंटिंग अनसिस्टमेटिक भी होती है। सिस्टमेटिक कौन करते हैं? जो अकाउंटेंट होता है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है। अकाउंटिंग करने के अपने नियम है, लेखांकन के सिद्धांत है। अकाउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखांकन। तो लेखांकन के क्या होता है? सिद्धांत। जिस बंदे को उस सिद्धांतों की जानकारी है, जिसको वो प्रिंसिपल पता है, तो वो जब अकाउंटिंग करेगा तो वो सिस्टमेटिक करेगा। एक होता है बिना सिद्धांत के अकाउंटिंग करना। बिना सिद्धांत के अकाउंटिंग करने का मतलब क्या होता है? आया राम गया राम। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास में 10,000 रुपए आए, ठीक है, इसमें से मैंने मान लो 3,000 रुपए खर्च किए। 3,000 रुपए खर्च किसमें किए जी? मैंने 3,000 रुपए रेंट चुकाने में खर्च किए। उसके बाद मैंने 2,000 रुपए का लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन परचेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 2,000 रुपए खाने पीने में टिफिन वाले को दे दिए। मैंने 2,000 रुपए बोलो किसको दे दिए? टिफिन वाले को दे दिए। अब मेरे पास कितने बचे? 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। और 10 में से 7 जब जब जाते हैं बोलो कितने बचते हैं? 3,000। ये 3,000 रुपए मेरे पास में बच गए। जो पैसा बच गया वो मेरा लाभ है, जो पैसा माइनस में चला गया वो मेरी हानि है। अरे बोलो समझ में आया? ये एक अकाउंटिंग है। पता है आपको? ये मैंने क्या करी? अकाउंटिंग करी। और ऐसी अकाउंटिंग हम दिन में 10 बार करते होंगे, पर इस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं अनसिस्टमेटिक अकाउंटिंग। ये सिस्टमेटिक नहीं है, इसमें आपने कोई लेखांकन के सिद्धांत नहीं घुसा है, इसमें आपने किसी प्रिंसिपल की पालना नहीं करी। आपने केवल ये देखा पैसे आए कितने और पैसे गए कितने और फिर पैसे बचे कितने, वो आपने देखा, और वो देखकर आपने यहाँ पे लाभ और हानि निकाल दिया। इसे बोलते हैं अनसिस्टमेटिक लेखांकन। आई बात समझ में? एक होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक लेखांकन को समझने के लिए हमारे को सबसे पहले आवश्यकता बताऊं किस चीजों की है? सबसे पहले आवश्यकता है अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी समझने की। सबसे पहले आवश्यकता है हमको पहले अकाउंटिंग की टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे मैं आपसे कुछ बोलूं कि यार मैंने मेरे बिजनेस में कैपिटल लगाई, मैंने मेरे बिजनेस से ड्राइंग करी, मैंने मेरे बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंस किया, मैंने मेरे बिजनेस में रेवेन्यू एक्सपेंस किया, मुझे मेरे बिजनेस में इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया, मेरे बिजनेस में लॉस बाय फायर इतना हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने कैपिटल लगाया, मैंने ड्राइंग किया, मेरा डेप्रिसिएशन इतना हो गया, कैपिटल एक्सपेंस इतने हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंस इतने हो गए, फिक्स असेट इतने की है, करंट असेट्स इतने की है, फिक्टिशियस असेट इतने की है। अभी मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ ना आपका दिमाग खराब हो रहा है। क्या बोल रहे हैं सर?
क्योंकि आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता। तो हमारा जो पहला चैप्टर है ना, जो पहला टॉपिक है, जो सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है जो हिम्मत करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो खास तौर पे साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से है, और जो कोशिश कर रहे हैं कि बस हमको अकाउंटेंट ही बनना है, उन बच्चों को मैं कुछ टर्म्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म्स अगर हम समझे, अभी सबसे पहले टर्म्स को अगर हमको समझना है, तो सबसे पहले टर्म अपने को समझनी है, बताऊं किसको हम समझेंगे। सबसे पहले टर्म आप लगाएंगे हेडिंग, और वो है कैपिटल। सबसे पहले टर्म क्या है? कैपिटल। इसकी आपको हेडिंग लगानी है। यहां से अपन लिखेंगे हिंदी में, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। सबसे पहले आप लिखो, ये आप जैसे मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? पहला कैपिटल। कैपिटल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो कैपिटल को हम हिंदी में कहते हैं पूंजी। कैपिटल को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? कैपिटल को अपन हिंदी में पूंजी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना है, इसके बारे में अपन लिखेंगे भी थोड़ा बहुत। ठीक है, पहले अपन समझते हैं कि क्या होता है, सुनना ध्यान से। आज की तारीख में किसी भी बिजनेस को अगर हमें स्टार्ट करना है, हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज आप लोग सरकारी नौकरी से बहुत दुखी हो गए, सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है, अब मान लो आप घर पे तो बैठोगे नहीं, तो आपके पास में देखो दो तरह की चीजें होती है। या तो बिजनेस चालू करना इंसान शुरू में सीख लेता है, एक तो होता है अपनी इच्छा से बिजनेस करना। उसके लिए तो बच्चे को किसी गवर्नमेंट एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट 12th पास करता है, बीबीए करता है, एमबीए करता है, उसका माइंड सेट होता है मुझे बिजनेस ही करना है। ठीक है, एक होता है मजबूरी में बिजनेस करना। मजबूरी में कौन लोग बिजनेस करते हैं? मजबूरी में वो लोग बिजनेस करते हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करते हैं, सीए की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, कहीं उनको नौकरी नहीं मिलती, और जब उनको नौकरी मिलती है तो इतना पैसा नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं, फिर वो सोचते हैं अपन क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करें, जिसको आजकल की सामान्य भाषा में स्टार्टअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। आजकल बिजनेस का एक नया नाम हो गया स्टार्टअप, कि सर एक बिजनेस नहीं बोलते कोई, सर एक स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप में थोड़ा साउंड गुड लगता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी स्टार्टअप करो या कोई भी बिजनेस करो, उसमें सबसे पहली जो आवश्यकता है किसी चीज की, वो क्या है? कैपिटल, पूंजी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त बिजनेसमैन जो भी पैसा या जो भी वस्तु बिजनेस में लगाए, उसे अपन कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं जी? कैपिटल। सपोज मान लो मैं एक बिजनेस चालू कर रहा हूं जिसका नाम है चाय सुट्टा बार। उसको चालू करने के लिए मैं मेरे घर से 5 लाख रुपए नकद लेके गया। मैं 5 लाख रुपए क्या लेके गया? नकद। इसको भी लिखना नहीं है, लिखवा दूंगा सब कुछ अच्छे से। मैं 5 लाख रुपए नकद लेके गया चाय सुट्टा बार लगाने के लिए। ठीक है साहब, मेरे पिताजी ने मुझे 5 लाख दिए, जा बेटा चाय सुट्टा बार लगा, 5 लाख रुपए दे दिए। फिर मेरे पापा ने बोला बेटा इस चाय सुट्टा बार में क्या होगा? बोला पापा एक बार खुलूंगा बढ़िया शानदार, उसमें एसी वेसी लगाऊंगा, साउंड वाउंड लगाऊंगा, थोड़ा बहुत फर्नीचर होगा, लड़के लड़के आएंगे, बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, वो जितना देर बैठेंगे उतने में कमाई होगी, ये काम अपन करेंगे। तो पापा ने बोला एक काम करते हैं यार, तू एसी खरीदेगा क्यों? अपने पास में घर में जो एसी पड़े हैं उसको निकाल के ले जा। तो मेरे पिताजी ने ना, अब बताओ जो एसी में लेके जा रहा हूँ उसकी भी कीमत है भाई, घर में जो एसी लगा हुआ है उसकी भी तो कीमत होगी, कुछ होगी या नहीं होगी भाई, फ्री में तो आए नहीं होंगे। तो मेरे पापा ने मुझे ना 1 लाख रुपए के एसी भी दे दिए। एसी 1 लाख रुपए का बोलो क्या दे दिया? एसी दे दिया। फिर मेरे पापा ने बोला यार तेरे घर पे अपने साउंड सिस्टम लगा रखा है 50,000 रुपए का, कोई काम नहीं आ रहा, तेरे चाय सुट्टा बार में ले जा। तो भाई साउंड सिस्टम दे दिया 50,000 का। पापा ने मुझे साउंड सिस्टम कितने रुपए का दे दिया? 50,000 रुपए का साउंड सिस्टम मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया। क्लियर? ये तीनों से मैंने बिजनेस चालू कर दिया। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि बताओ रजत जी आपके बिजनेस में आपने कितना कैपिटल लगाया, आपने आपके बिजनेस में कितना पूंजी लगाई, तो इसको जोड़ेंगे अपन, 5 और 1 6, 6 और 50 कितने होते हैं? 6.5। तो मैंने मेरे व्यापार में टोटल कितना लगाया? 6.5 लाख। ये 6.5 लाख मेरी क्या कहलाएगी? कैपिटल। बोलो इतना समझ में आएगा नहीं आया? किसी भी व्यापार को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हम हमारे घर से जो पैसा लेके आते हैं, या घर छोड़ो निजी सोर्स जो होते हैं, प्राइवेट सोर्स, मतलब निजी सोर्सेस को इस्तेमाल करके हम जो भी बिजनेस में लगाते हैं, उनके योग को अपन क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं 10 लाख की कैपिटल लेके आया हूं बिजनेस में, तो आप मेरे से पूछोगे सर 10 लाख में क्या क्या लेकर आ गए? मैं बोलूंगा 10 लाख पूरा कैश लेके आ गया। तो आप समझ जाओगे यार रजत सर ने बिजनेस में पूरे 10 लाख कैश लगाए। मैं आपको बोलता हूं भाई मैंने बिजनेस चालू किया, 50 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। आप बोलोगे सर 50 लाख में क्या क्या लगाया? मैं बोलूंगा 20 लाख की तो बिल्डिंग लेके आ गया। 20 लाख की क्या लेके आ गया?
बिल्डिंग लेके आ गया, 30 लाख रुपए का बैंक बैलेंस लेके आ गया, तो आप बोलोगे यार कैपिटल में बिल्डिंग भी आ गई और बैंक बैलेंस भी आ गया। बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि उस बिल्डिंग को टायर लगा के मैं जिस जगह ले जाना चाहता हूँ उस जगह लेके आ गया, ऐसा नहीं होता है। बिल्डिंग जहाँ है वही रहेगी। हो सकता है वो बिल्डिंग पहले किसी और उपयोग में आ रही थी, अब मेरे बिजनेस के लिए उपयोग में आ रही है। सपोज ये पूरी बिल्डिंग मेरे पिताजी की है, मैंने मेरे पापा को बोला कोचिंग संस्थान खोलूंगा, ये पूरी बिल्डिंग को किराए पे दे रखा था किराएदारों को, तो मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया। तो ये बिल्डिंग का जो भी कीमत है वो अब किस में लग गई, बिजनेस में। तो बिल्डिंग की कीमत को भी कैपिटल मानेंगे, क्या मानेंगे, कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है या जो वस्तु बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं हम, कैपिटल। ये दिमाग में बैठ गया, इसको लिखेंगे अपन। इसको लिखेंगे हम, मैं ना हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे लिखूंगा मैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बच्चों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन जो नकद संपत्ति, जो नकद संपत्ति या माल बिजनेस में, या माल बिजनेस में लगाता है, या माल बिजनेस में लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन जो नकद संपत्ति या माल बिजनेस में लगाता है ना, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। समझा मेरी बात। एग्जांपल लिखेंगे अपन, एग्जांपल लिखेंगे। फर्स्ट, व्यापारी ने 5 लाख रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापारी ने 5 लाख रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापारी ने बताओ 5 लाख रुपए नकद से क्या चालू किया जी, व्यापार। अब तो व्यापारी 5 लाख रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ करेगा, तो आपको आपके सर ने क्या सिखाया कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो भी राशि बिजनेस में लगती है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इस केस में कैपिटल कितना होगा, तो यहां अगर आप देखेंगे तो कैपिटल की राशि कितनी हो जाएगी जी, 5 लाख रुपए हो जाएगी। बोलो इतना समझ में आया। यहां अगर अपन देखेंगे तो कैपिटल की राशि 5 लाख रुपए हो जाएगी कि व्यापारी ने 5 लाख रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया, तो यहां पर कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। इतना आ गया। इसके बाद एक और एग्जांपल लिखेंगे इसमें अपन, एक और एग्जांपल रहा, लिखेंगे आप सभी लोग। एग्जांपल नंबर सेकंड, ये एग्जांपल नंबर सेकंड है वाह। बिजनेसमैन ने व्यापार में, बिजनेसमैन ने व्यापार में प्रारंभ के समय, बिजनेसमैन ने व्यापार में प्रारंभ के समय 5 लाख नकद, 3 लाख का फर्नीचर, 5 लाख नकद 3 लाख का फर्नीचर एवं 2 लाख रुपए का माल लगाया।
2 लाख रुपए का माल लगाया। बिजनेसमैन ने व्यापार में प्रारंभ के समय 5 लाख रुपए नकद, 3 लाख का फर्नीचर एवं 2 लाख का माल लगाया। व्यापार के प्रारंभ के समय 5 लाख का नकद लगा दिया, 3 लाख का फर्नीचर लगा दिया, 2 लाख का माल लगा दिया। अब आपसे कोई पूछे भाई पूंजी बताओ कितनी है, व्यापारी की पूंजी अगर आपसे पूछे इसमें, तो आपको पूंजी बतानी है कि यहां कैपिटल बराबर, अगर हम कैपिटल देखेंगे तो 5 लाख रुपए तो बिजनेसमैन ने कैश लगा दिया, साथ में 3 लाख रुपए का बिजनेसमैन ने फर्नीचर लगा दिया, और उसके बाद में बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए का माल लगा दिया। तो ये टोटल मिला के कितने होते हैं? 10 लाख रुपए। और इसे ही अपन 10 लाख रुपए क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे। बोलो इतना आपको समझ में आ गया क्या? कंप्लीट है? कोई दिक्कत? तो आपने आज पहली टर्म सीखी कि यार कैपिटल क्या होता है। अब आपसे कोई पूछेगा ना कॉमर्स में कि यार बिजनेस में कैपिटल लगाई, समझ आना कि यार इन्वेस्ट किया। बिजनेस में हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं अपने निजी सोर्स से, एक तो होता है बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में लगाना, उसे कैपिटल नहीं बोलेंगे। नहीं समझे आप मेरी बात? कि मान लो मैंने बिजनेस में पैसे कमाए, मान लो इस क्लास में मान लो 1000 बच्चे आ गए, 1000 बच्चों से मान लो 1 करोड़ फीस आ गई, उस 1 करोड़ से मैंने 50 लाख कमा लिए, और वो 50 लाख मैंने वापस बिजनेस में लगा दिए, मैंने और पैनल खरीद लिए, उसे कैपिटल नहीं बोलेंगे, वो तो बिजनेस का पैसा था। बिजनेस के अंदर बाहर से पैसे लगा रहे हो, घर से लेके आ रहे हो, किसी दोस्त से उधार लेके आ रहे हो बिजनेस में लगाने के लिए, तो जो पैसा बिजनेस में लगेगा ना उसे कैपिटल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ये मेरी पहली टर्म हो गई, कंप्लीट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म आपके सामने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एडिशनल कैपिटल। बच्चों एडिशनल कैपिटल को हम बोलते हैं अतिरिक्त पूंजी। एक होता है एडिशनल कैपिटल जिसे बोलते हैं अपन अतिरिक्त पूंजी। अब एडिशनल कैपिटल क्या हो गई? वैसे ही इंसान की सोच क्या होती है कि बिजनेस में एक बार लगा दिया जो लगा दिया, अब मैं ये शपथ लेता हूं कि जो भी पैसा बिजनेस में लगाऊंगा कमा के लगाऊंगा। इंसान ये सोचता है कि जो भी पैसा लगाऊंगा कमा के लगाऊंगा। कौन इंसान बाबा घर से पैसा लाएगा? और जब घर से पैसा लाएगा तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा। भाई घर वाले एक लिमिटेड पैसा देंगे, उसको बिजनेस में आपने झोंक दिया। अब आपकी सोच क्या है? एक्सपांशन करना है, आगे बढ़ना है, और ब्रांचें लगानी है, तो वो पैसे घर से थोड़ा लगाएंगे, बिजनेस से कमा के लगाएंगे। कई बार ऐसी मजबूरी आती है कि बिजनेस को और धन की जरूरत होती है, और पैसों की जरूरत होती है, हमें एक्सपांशन करना है, या कोरोना का समय आ गया, भयंकर लॉस लग गया, बिजनेस ही नहीं चल रहा है, पर बिजनेस में लोगों को सर्वाइव करवाना है, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, मकान मालिक को किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, बैंक की ईएमआई चुकानी है। अब बिजनेस में पैसा नहीं है क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा, कोरोना के समय क्या चला, उस केस में जरूरत हो जाती है और पैसा लाने की। तो वो और पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे? घर से, या मान लो निजी सोर्सेस से। तो बिजनेस चालू होने के बाद, वापस बोलो, एक तो होता है बिजनेस चालू के समय, मतलब बिजनेस की स्टार्टिंग के समय हम जो पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कई बार क्या होता है बिजनेस चालू हो चुका उसके बाद भी अपन और पैसा बिजनेस में लगाते जा रहे हैं, तो उसे भी कैपिटल कहते हैं। पर उस कैपिटल को सामान्यतः एडिशनल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में अतिरिक्त पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिरिक्त पूंजी। समझ रहे हो? ठीक है, तो लिखो आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर बिजनेस में और पैसा, और अगर बिजनेस में और अतिरिक्त धन, बिजनेस में और अतिरिक्त धन बिजनेसमैन इन्वेस्ट करें, और अतिरिक्त धन बिजनेसमैन इन्वेस्ट करें, उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं।
उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, राम ने व्यापार में वर्ष के मध्य 3 लाख रुपए लगाए। राम ने व्यापार में वर्ष के मध्य 3 लाख रुपए लगाए। राम अगर व्यापार में वर्ष के मध्य 3 लाख रुपए लगा रहा है तो यहां पर अगर आपसे पूछा जा रहा हो एडिशनल कैपिटल कितनी है, तो आपको जवाब देना है एडिशनल कैपिटल यहां पर 3 लाख रुपए। राम ने व्यापार में वर्ष के मध्य 3 लाख रुपए लगाए, तो राम अगर व्यापार में वर्ष के मध्य 3 लाख रुपए लगाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एडिशनल कैपिटल कितनी है, तो आपको जवाब देना है 3 लाख रुपए है। ठीक है, अरे हो गया रे। ठीक है सब, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग वापस टर्मिनोलॉजीज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जो कॉमर्स के विद्यार्थी है वो थोड़े से बोर हुए होंगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और जो साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको मैंने वाकई में अच्छे से एंटरटेन करने का प्रयास किया होगा, उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि कॉमर्स बहुत ईजी ऐसा लग रहा होगा ये सुन के और ये देख कर। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।